ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आपको बहराइच से खबर बताएं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा है और इसके साथ ही मिही पूर्वा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण सीएम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग कॉलोनी मिही पूर्वा में हेलीकॉप्टर उतरेगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है बहराइच से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और नाव पलटने के मामले में पीड़ित परिजनों से अब सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। आपको बताते चले कि नाव पलटने से 22 लोग डूबे और एक की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो सिंचाई विभाग कॉलोनी का ये मामला सामने आया, जहां पर नाव पलटने के मामले में पीड़ित परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। प्रयागराज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आ गया है। पुलिस को बैंक अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार, ये खबर सामने आ रही है। उसके साथ ही संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर बैंक अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आ चुका है। पुलिस को बैंक अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार है और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर भी बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का अधिकार मिल चुका है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सामने खबर आई है प्रयागराज से इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आईपीएस के निर्देश में ही सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने झारखंड के रांची में ही करोड़ों रुपए की अवैध कफ सिरप की खेप बरामद कर ली है और इसके साथ ही आपको बता दें कि यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर नकेल कसने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस के अनुसार ही कारोबारी चावल की बोरियों में कफ सिरप की शीशियां छिपाकर ले जा रहे थे और तलाशी के दौरान ही 134 पेटियों में कुल 13,400 शीशियां जो है बरामद कर ली गई है। अनुमान है कि यह खेप बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खपाने की योजना थी। जानकारी के अनुसार कुछ सप्ताह पहले ही आपको बताते चले कि रॉबर्ट्सगंज में ही इसी तरह की बड़ी बरामदगी भी हुई थी और पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े हुए तस्करों की भी अब जान पहचान में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस कार्रवाई से नशे के कारोबार पर बड़ी चोट पहुंची है और आगे भी ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। जौनपुर में ही बदलापुर महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने भी महोत्सव में हिस्सा लिया और कार्यक्रम के दौरान लगभग 36 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर सीतापुर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर का अचानक से निरीक्षण किया है। इस दौरान ही 2 डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले, जिस पर ही डीएम ने एक डॉक्टर का 1 दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। अस्पताल में कई कमियां भी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। डीएम ने साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और इसके साथ ही स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी कह दिया है। सोनभद्र जिले के 54 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में आशा संगिनी कार्यकर्तियों एकजुट होकर सड़क पर उतर आई हैं और साथ ही आशा यहां पर संगिनी कार्यकर्ती सेवा समिति के बैनर तले महिलाओं ने बकाया मानदेय और वेतन वृद्धि को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी आशा बहनों ने साफ तौर पर कहा है कि वे गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर टीकाकरण, प्रसव पूर्व और जांच जैसी जिम्मेदारियों पूरी निष्ठा से निभाती हैं, लेकिन उनके बावजूद उन्हें नियमित भुगतान नहीं मिलता है। आपका नाम? सुनीता यादव। सुनीता, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी? सर, ये प्रदर्शन हो रहा है मानदेय को लेके, हाँ। क्योंकि जो हम लोग को मिलता है उससे हम लोगों का घर का भरण पोषण नहीं कर सकते। हम लोग इतना कम मिलता है। एक जो नरेगा का मजदूर होता है उससे भी कहीं हम लोग को कम मिलता है मानदेय, और इसके लिए 24 आवर्स हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी फोन आता है हम लोग तुरंत दौड़ते हैं। अभी इसको लेके आप लोगों ने किन किन लोगों से मुलाकात की है, किन अधिकारियों से? अभी डीएम साहब से, सीएमओ से और ये हमारे अधीक्षक सर हैं उनसे। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है? अभी कुछ भी, कोई भी हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो इसके आगे आप क्या करेंगे? इसके आगे सर कार्य का बहिष्कार करेंगे, कार्य नहीं होगा और आगे तक हम जाएंगे इस लड़ाई को लड़ने। क्या नाम है आपका? मुन्नी माथुर। ये अभी आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं 54 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, क्या है पूरा मामला? हम लोगों का मामला ये है कि हम लोग का मानदेय दिया जाए, राजकीय कर्मचारी बनाया जाए, दर्जा दिया जाए
ठीक है, आगे भी हम लोगों को मानदेय करके वो किया जाए, सम्मान दिया जाए कि स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों के लिए सम्मान हो। अभी क्या अभी मानदेय? हम लोग का मान यही है कि 3 महीने से हम लोग की मानदेय नहीं आई है, भुगतान नहीं किया गया है। हाँ, मानदेय के लिए लड़ाई हो रही है। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा जी, आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग का मामला यही है भैया कि हम लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग को जो टुकड़ों टुकड़ों में पैसा मिलता है वो न करके हम लोग को इकट्ठा एक मुफ्त दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, आगे कुछ बना सके। क्योंकि जो हमारे डीएम साहब के जो एक नौकर होते हैं उनका भी मानदेय है। हम लोग तो इतना काम करते हैं, रात दिन 24 घंटा हम लोग का काम रहता है। कभी भी कोई हम लोग न खाना खा पाते हैं, न तो सो पाते हैं, बच्चों में अपना दिन दे पाते हैं। हम लोग को भी तो कोई जिंदगी है। हम लोग तो एक कुत्तों से भी बेहतर काम करते हैं, जीते हैं। क्योंकि हम लोग को जब भी फोन आएगा हम लोग तुरंत निकल जाएंगे। कभी भी 24 घंटा में वो हम लोग अपने मतलब न इज्जत को देखते हैं, न हम लोग को जान का परवाह है। पानी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, हम लोग जाने के लिए तैयार है। अभी क्या मानदेय है और आपकी मांग कितनी है? मानदेय कितना होना चाहिए? हम लोग का 20,000 रुपए की मांग है। 20,000 का हम लोग का मानदेय है। जौनपुर के करडेला गांव में ही अज्ञात बदमाशों ने एक वनवासी वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों ने उन्हें मृत अवस्था में ही पाया है और जमीन के पट्टे को लेकर गांव में पहले से विवाद चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने जांच के लिए 4 टीमें गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये 1 नवंबर 2025 की देर रात्रि को ग्राम करेला, थाना सराय ख्वाजा में मक्खनछू नामक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार देने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल मजरूब को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। अभी घटना के कारणों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। मृतक के परिवारजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में उन्नाव रोड बस अड्डे के पास 2 युवकों ने ई रिक्शा चालक को बेरहमी से पीट दिया। घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मारपीट देख मौके पर भीड़ जुट गई, लेकिन आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर ही पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से ही सीएचसी भिजवाया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। उन्नाव जिले के पूर्वा ब्लॉक के ऊंचा गांव सानी प्राथमिक विद्यालय में हुई मारपीट की घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विद्यालय की शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव और रसोइया के बीच में हुए विवाद ने देखते ही देखते गंभीर रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार मिड डे मील की तैयारियों के दौरान दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ा कि शिक्षिका ने रसोइयों को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा है, जिसका वीडियो भी किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबर है और वही घटना की जानकारी मिलते ही अमिता सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से ही निलंबित कर दिया है। अमरोहा के युवा कलाकार जुहेब खान ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के समर्थन में एक अनोखी कला पेश की है। दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल से पहले जुहेब ने टीम इंडिया की महिला खिलाड़ियों का एक प्रेरणादायक चित्र बनाकर उनका उत्साह बढ़ाया है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि ये न सिर्फ कला का उदाहरण है, बल्कि देश की बेटियों के सम्मान और उनके हौसले को सलाम करने का एक संदेश भी है। जुहेब का कहना है कि उन्होंने ये पेंटिंग नारी शक्ति और टीम इंडिया की जीत को समर्पित की है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।